दोस्तों, आज जो कुछ जबले अरफात पर हुआ वो कोई आम वाकया नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी और मोजिज़ा था। एक झंझोर देने वाला मंजर जिसे हजारों लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद बोल रही हो। एक बूढ़े हाजी ने 25 हज किए, लेकिन आज जो देखा वो कभी नहीं देखा था। ये कहानी एक हाजी की है जिसका नाम अब्दुर्रहमान अल कैसी, जो मराकश से ताल्लुक रखता था। वो अपनी पूरी जिंदगी बचपन से ये ख्वाब देखता आया था कि वो काबे का तवाफ करेगा, अरफात के पहाड़ों पर खड़ा होगा और खुले आसमान के नीचे दुआ करेगा। ये साल सन 2021 की बात है। टेलीविजन पर मक्का जाने का चांस मिल रहा था। अब्दुर्रहमान ने एक लम्हे के लिए भी देर नहीं की, फौरन दरख्वास्त दी और उसे चुन लिया गया। अब्दुर्रहमान मदीना मुनव्वरा ज़मीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे। वहां उन्होंने हज के पहले रुकून की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी के जहन में भी नहीं था। अब्दुर्रहमान, जो 73 साल के थे, शदीद थकान और सफर और नींद की कमी और शदीद गर्मी की वजह से जमीन पर गिर पड़े। उन्हें फौरन मक्का के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां मालूम हुआ कि उनके निज़ामे हजम डाइजेस्टिव सिस्टम में शदीद खून बहने लगा है। डॉक्टरों ने तमाम जरूरी टेस्ट और स्कैन किए, मगर नताइज ने जैसे सबकी सांस रोक दी। फिर जो कुछ उसके बाद हुआ वो न सिर्फ डॉक्टर के लिए हैरतनाक था, बल्कि ऐसा रूहानी राज बन गया जो रहती दुनिया तक सुनाया जाएगा। डॉक्टरों के मुताबिक उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैंसर हो गया था और वो बस कुछ लम्हों का मेहमान था। लेकिन अब्दुर्रहमान ने सख्ती से इनकार कर दिया कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात हॉस्पिटल की चारदीवारी में नहीं गुजारेंगे। उन्होंने ईमान भरी हल्की आवाज में कहा कि मैं अल्लाह के दरबार में मरना चाहता हूं, ना कि बीमारी के बिस्तर पर। मुझे जबले रहमत ले चलो। एक इंसान जो जिंदगी और मौत के बीच था। जब उसकी अपील सऊदी अरब के अमूर हज के पास पहुंची तो उनके पास इसे रद्द करने की जुर्रत नहीं थी। हज इंतजामिया ने एक खास एम्बुलेंस तैयार करने का फैसला किया। गाड़ी रवाना हुई और मुकद्दस सफर अरफात की तरफ चल पड़ी। तकरीबन 50 किलोमीटर का यह सफर था। दुआओं इल्तिजाओं के दरमियान ये मंजर नाकाबिल बयान था। हर वो शख्स जो इस गाड़ी को देखता खामोशी के साथ इसके साथ चलता गया, गोया कि ये गाड़ी आसमान से कोई पैगाम लेके जा रही हो। आखिरकार अब्दुर्रहमान जबले रहमत पहुंचा और वहां उसने अपना सर उठाया और आसमान की तरफ देखा और बार बार कह रहा था कि मैं हज मुकम्मल किए बगैर मरना नहीं चाहता। इस दौरान एक अजीब मंजर लोगों ने देखा। लोगों ने देखा कि एक तेज हवा चली, बादल अजीब तरतीब से आसमान पर जमा हो गए और ऐसी रोशनी नमूदार हुई जैसे कोई फरिश्ता गुजरा हो, और अरफात की वादी इस अजीम वाक़ये की गवाह बनी जिसे वहां मौजूद हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब्दुर्रहमान 2 घंटे तक रोता रहा और दुआ करता रहा। वहां अजीब मंजर था, जबले रहमत उसके साथ रो रहा था और आसमान गोया उसकी सुन रहा हो। अचानक जब उसने अपनी दुआ खत्म की तो अब्दुर्रहमान अचानक जमीन पर गिर पड़े। वो लम्हा दिल को हिला देने वाला था। डॉक्टर फौरन उसके पास पहुंचे और उन्हें एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। रास्ते में उनकी हालत जवाब दे रही थी। ये गाड़ी तेज रफ्तार से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में खामोशी थी। सबको मालूम था कि ये लम्हा फैसला कून है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से ये गाड़ी हॉस्पिटल तक पहुंच गई। अब्दुर्रहमान को फौरन आईसीयू में मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टर्स उनकी जान बचाने के लिए तैयार खड़े थे। डॉक्टर ने कहा कि इनकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए कि आखिर कैंसर इनके जिस्म में कहां तक फैल चुका है। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ उसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। डॉक्टर हैरत में मुब्तला हो गया और उसकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब्दुर्रहमान के जिस्म में कैंसर का कोई निशान तक नहीं मिला। कैंसर बिल्कुल गायब हो चुका था, गोया कि जैसे कभी हुआ ही ना था। डॉक्टर पुरानी रिपोर्ट्स के कागजात पढ़ने लगा और उन्हें दूसरी रिपोर्ट के साथ कंपेयर करने लगा। ये उन्हें नामुमकिन लग रहा था। डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देख रहा था जो कैंसर की मौजूदगी की तस्दीक कर रही थी, और फिर नई रिपोर्ट्स जो एक मुकम्मल सेहतमंद जिस्म दिखा रही थी। डॉक्टर ने कांपती हुई आवाज और आंखों में आंसू के साथ कहा, वल्लाह ये एक मोजिजा है। मैंने अपनी जिंदगी में पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था, सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान अल कैसी, जिसने जबले रहमत पर
आंसुओं के साथ दुआ की। एक नायाब लम्हे में कबूल हुई और उसकी दुआ आसमान तक पहुंची और वहां से नीचे आई तो शिफा लेकर आई। हॉस्पिटल का डॉक्टर कसम खाकर कहता है कि यह वाकया साइंसी तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़े है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मशकिज़ा पानी का और खजूर उनके पास रख दी और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम न किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकामे इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए, ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत रोशन था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाए। और दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी
वो आवाज सुनाई दी जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सारण ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वो लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती है। 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हस्सान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए है, बल्कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, खानाए काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं, खानाए काबा 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान से था। कुरैश की जानिब से तामीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसीलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तहीरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया। तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश्त हजर इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुत चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आज़ाद किए गए और बहुत सी बकरियां ज़िबाह की गईं। हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहाना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उमरा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला। यह वाक़िया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। तहीरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजर में है, वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है,
उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के ज़माने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरिबी दीवार भी, दोनों एक तरफ से छठे हिस्से के वक्दर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई, इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी। सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलामीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान के पास एक ही ऐसी चीज है जिसे हम दुआ कहते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला से नमाज के बाद राब्ता करने के बाद अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगना होता है वो हम मांग सकते हैं। और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वो हर इंसान की दुआ कबूल करता है, हर मोमिन की दुआ कबूल करता है। दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी गलतियों के बारे में जिनकी वजह से हमारी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो ये गलतियां ऐसी हैं जिनकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती। तो आगे इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 गलतियों की वजह से इंसान की दुआ कबूल नहीं होती। और अगर दुआ मांगते वक्त आप भी इन गलतियों से कोई एक भी गलती करते हैं तो आज से ही अपनी इन गलतियों को सुधार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना होता है कि उनकी दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती है। ऐसे लोगों की दुआ इसीलिए कबूल नहीं होती क्योंकि ऐसे लोग दुआ मांगते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी दुआ अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रद्द हो जाती है। और अगर कबूल होती भी है तो ऐसे लोगों को इस दुआ का कोई खास फायदा नहीं होता है, यानी कि उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो तो आप इन 5 गलतियों को दुआ मांगते वक्त करने से जरूर बचें, क्योंकि इन गलतियों से बचने के बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। नंबर 1, दुआ हमेशा जायज हो। दोस्तों, दुआ मांगने में इस बात का आप जरूर ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व ताला से जो भी दुआ की जाए वो जायज हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की हर दुआ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल होती है, बशर्ते कि आप किसी नाजायज काम या रिश्ते नाते को खत्म करने के लिए दुआ ना करें। नंबर 2, दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई आदमी दुआ मांगे तो दुआ के अंदर ऐसा ना कहे कि या अल्लाह चाहे तो तू मेरी मगफिरत कर दे, बल्कि दुआ मांगने में उसे यकीन भी होना चाहिए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला के लिए कोई भी चीज अता करना मुश्किल नहीं है। और अगर कोई आदमी अपनी दुआ में ये कहता है कि या अल्लाह तू चाहे तो मेरे ऊपर रहम फरमा, तो ऐसा कहने से भी मना फरमा दिया गया है। दुआ में यकीन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि दुआ हमेशा पूरे यकीन के साथ की जाए कि मैं जो भी मांगूंगा अल्लाह ताला वो देने पर कादिर है, अल्लाह वो देगा, जरूर देगा। तो इस यकीन के साथ आप दुआ मांगे। नंबर 3, दुआ में जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, दुआ मांगने में हम जो तीसरी गलती करते हैं वो ये है कि हम दुआ में जल्दबाजी करते हैं। उसे भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसीलिए दुआ मांगने में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें, यानी कि दुआ की कबूलियत में जल्दी ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान दुआ में जल्दबाजी करता है उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 4, दुआ में गुमान भी अच्छा हो। दोस्तों, दुआ मांगने में हम एक गलती ये भी करते हैं
कि दुआ मांगते वक्त गुमान अच्छा नहीं होता, इस वजह से भी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। हम तो दुआ मांग लेते हैं, लेकिन हमारे जहन में कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ और ही बातें चल रही होती है, कुछ और ही ख्यालात आते रहते हैं। तो दुआ मांगते वक्त फोकस के साथ दुआ मांगे। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूं, और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके साथ होता हूं। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि हम तो दुआ मांग लेते हैं, लेकिन हमारे जहन में यही गुमान रहता है कि ऐसा नहीं होगा। जब दुआ मांगते वक्त हमारा गुमान ही अच्छा नहीं होता, तो फिर वो दुआ कैसे कबूल होगी? नंबर 5, दुआ हमेशा गिड़गिड़ा कर किया करें। दोस्तों, ऐसा ना हो कि जब आप परेशानी में हो तभी आप अल्लाह तबारक व ताला को याद करें और दुआ मांगे, बल्कि जब आप खुश हो तब भी अल्लाह को याद करें, और परेशानी में हो तब भी अल्लाह को आप याद करें और अल्लाह से दुआ करें। दुआ हमेशा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर ही करें। दुआ में कभी भी मौत की ख्वाहिश न करें। अगर कभी जिंदगी से बेजार हो भी जाओ तो आप इस तरह से दुआ करें कि या अल्लाह जिंदा रख तब तक जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मौत अता कर जब मौत मेरे लिए बेहतर है। तो दोस्तों, आप मौत की दुआ कभी ना करें, मौत की ख्वाहिश कभी ना करें। और दोस्तों, दुआ पूरी उम्मीद और खौफ के साथ मांगी जाती है। उम्मीद इस बात की कि मेरा अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेगा, और खौफ इस बात की कि अल्लाह की पकड़ एक बड़ी सख्त पकड़ है और वो अपनी मर्जी का मालिक है। चाहे तो वो दुआ कबूल करे, चाहे तो वो रद्द कर दे। हर हाल में हम राजी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।